दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय, सीईओ अजय स्टोवनी ग्रुप। आज है 26 फरवरी सन 2024। दोस्तों आज के एपिसोड में हम एडिबल ऑयल यानी तेल तिलहन बाजार की साप्ताहिक समीक्षा आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों आप एक से विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि फरवरी महीने में खाद्य तेलों के आयात में कमी आने की आशंका के कारण इंपोर्टरों की बिकवाली घटने से साथ साथ विदेशी तेल बाजार में तेजी का रुख होने से सप्लाई कमजोर व रिफाइंड और ब्लेंडिंग वालों की मांग बढ़ने से राइस ब्रान ऑयल पंजाब में भाव 200 रुपये बढ़कर 7100 रुपये प्रति क्विंटल होने के समाचार मिल रहे हैं। हरियाणा पंजाब की बिकवाली कमजोर तथा मांग बढ़ने से बिनोला तेल में भी 100 रुपये की बढ़त के साथ 8500 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में बिकवाली कमजोर होने से सोया रिफाइंड में 100 बिकवाली के साथ साथ जो बंदरगाहों पर जो स्टॉक है उसको देखते हुए सोया रिफाइंड में 150 रुपये बढ़कर 9,950 रुपये प्रति क्विंटल के भाव बताए जा रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर निकल के आ रही है कि अब सरसों की फसल राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व अन्य क्षेत्रों में सरसों की आवक धीरे धीरे बढ़ रही है और ये साप्ताहिक रूप में करीबन 32.5 लाख बोरी साप्ताहिक होने के समाचार मिल रहे हैं और लगभग 7.25 लाख बोरी की खबर आ रही है प्रतिदिन की। तेल मिलों की मांग कमज़ोर बताई जा रही है क्योंकि एक तरफ सरसों की फसल बिल्कुल सर पर है और शानदार फसल की वजह से तेल मिल आवश्यकता अनुसार ही माल खरीद रहे हैं। दिल्ली लॉरेंस रोड पर सरसों के भाव 100 रुपये की टूटत के बाद 5300 रुपये से 5350 रुपये प्रति क्विंटल पिछले सप्ताह रही है। सरसों के तेल के यदि हम देखें तो ऊपर के भाव 10,100 रुपये जो प्रति क्विंटल के भाव बिका था वो सप्ताह के अंत में 9,800 रुपये प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं। सरसों तेल के भावों में टीनों के भाव 1750 से 1950 रुपये प्रति टीन बताए जा रहे हैं और साथ साथ यदि हम फॉरेन ट्रेड में भी देखें तो विदेशों में सीपीओ के भाव 910 से बढ़कर $930 प्रति टन होने तथा इंपोर्टर्स की बिकवाली कमजोर होने से वनस्पति घी निर्माताओं की मांग निकलने से कांडला में क्रूड पाम तेल के भाव 100 रुपये बढ़कर 7,900 रुपये प्रति क्विंटल के बताए जा रहे हैं। साथ साथ केएलसी यानी विदेशी बाजार वायदा बाजारों में सीपीओ वायदा अप्रैल डिलीवरी 3850 से बढ़कर 3,900 रिंगिट प्रति टन हो रहा है। खाद्य तेलों में तेजी का रुख होने के कारण इसका असर वनस्पति घी के भाव पर भी पड़ा और ये 40 से 50 रुपये बढ़कर 1700 से 1740 रुपये प्रति टीन बताए जा रहे हैं। दूसरी ओर साबुन निर्माताओं की मांग निकलने तथा स्टॉकिस्टों की बिकवाली कमजोर होने से राइस फैक्ट्री के भाव 100 रुपये बढ़कर 6,900 से 6,950 रुपये और एसिड ऑयल के भाव 150 रुपये बढ़कर 6,000 से 6,050 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी साप्ताहिक एडिबल ऑयल्स के ऊपर। दूसरी ओर ये भी खबर निकल के आ रही है कि दक्षिण हरियाणा की मंडियों के अंदर भी राजस्थान की सरसों पहुंचने के समाचार मिल रहे हैं। चरखी दादरी से एक व्यापारियों से बात करने पर पता लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों में मंडियों में सरसों की करीब 1 से 1,500 नई बोरी की आवक हो रही है। पहले तो पुरानी फसल बाजार में आ रही थी, लेकिन 1-2 दिन से अब नई फसल की सरसों के आने के भी समाचार मिल रहे हैं। यदि हम हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सरसों की नई फसल आने में लगभग अभी 25 से 30 दिन का समय है और भिवानी मंडी इसमें भी व्यापारियों का कहना है कि हमारी मंडी में फ़िलहाल सरसों की करीब 2,000 बोरी की आवक हो रही है, लेकिन हमारे क्षेत्र में सरसों की नई फसल मार्च महीने के दूसरे पखवाड़े या अप्रैल महीने के प्रथम सप्ताह में आने का अनुमान लगाया जा रहा है। हरियाणा में नई फसल शुरू होने में अभी समय बचे होने के है, लेकिन प्रमुख मंडियों में रबी की यह तिलहन की प्रमुख फसल तथा इसके अंदर इसका असर देखा जा रहा है। जहाँ तक हरियाणा में देखें तो चरखी दादरी में सरसों का तेल 150 से 200 रुपये मंदा होकर 9,800 से 9,900 रुपये प्रति क्विंटल बिका है। साथ साथ 4,950 से 5,050 रुपये प्रति क्विंटल सरसों के भाव हैं, जो कि लगभग 50 से 100 रुपये की घटत के साथ बिक रहे हैं। हासी की मंडी से बात करने में पता लग रहा है कि सरसों एक्सपेलर के भाव 150 से 200 रुपये कमजोर होकर 9,800 से 9,900 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है और सरसों के दाम भी 5,050 से 5,100 रुपये प्रति क्विंटल के पूर्व स्तर पर ही बताई जा रहा है।
दोस्तों, ये थी सारी जानकारियाँ आपको अजय एस्ट्रो मनी गुरु के जरिए आपको प्रोवाइड की जा रही है। कुल मिलाकर सरसों एक निर्णायक मोड़ पे पहुंच गई है और सरसों की आवक का और फसल का असर बाकी एडिबल ऑयल के ऊपर प्रमुख रूप से पड़ने की संभावना बन रही है। मार्च का महीना निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण मोड़ लेके आएगा। क्या यह तेजी का होगा या मंदी का? आपको याद होगा पिछले साल भी हमने आपको मार्च के महीने में अच्छी फसल के बावजूद तेजी का अग्रिम अनुमान दिया था, जो कि अक्षत सत्य साबित हुआ था। और आपको देखिए 12 मार्च से और 31 मार्च तक जो 20 दिन का लगभग टाइम था, सरसों के अंदर, सोयाबीन के अंदर शानदार तेजी रही थी। और अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक के बाद जो मंदी सरसों में बनी, वो पूरा साल उससे व्यापारी और किसान परेशान रहे। दोस्तों, कहाँ पे एंट्री और कहाँ पे एग्जिट, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्यापार हमेशा एक चक्रव्यूह के समान होता है कि एंट्री तो बहुत आसान होती है क्योंकि आपको पैसा देके माल खरीदना है। एग्जिट बहुत मुश्किल होता है क्योंकि यदि आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप फ़ायदे का इंतजार करते रह जाते हैं और कई बार समय पे मुनाफा मिलने पर भी आप नहीं बेच पाते हैं। ऐसा ही हाल नवंबर महीने में हुआ था कि जब हमने आपको अक्टूबर में आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था कि खाद्य तेलों में तेजी आ रही है और शानदार तेजी नवंबर महीने में बनी थी। और 5500 रुपये सोयाबीन ऊंचे बिकने के बाद भी और सरसों के भाव तेज होने के बावजूद भी व्यापारियों ने और तेजी की धारणा लगाई और उसके बाद में फिर बुरी तरह से सरसों और सोयाबीन के दाम गिरे थे। तो दोस्तों, कहाँ एंट्री और कहाँ एग्जिट, विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए करिए संभव। ऑल द बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।